अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये जो तस्वीर बाजू में नज़र आ रही है, एक्चुअल में ये एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। मैंने ये पूरा वीडियो देखा हूँ। मैं तहज्जुद के वक्त में उठा तो अचानक मुझे ये वीडियो सामने नज़र आया। ये कैसा धर्म, मैं बोला भाई कौन सा धर्म है और कैसा धर्म है, ज़रा देखना चाहिए। जब मैंने उस पर क्लिक किया तो ये जो साहब है ये बताने लगे कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से इस्कॉन मंदिर पे अटैक हुआ, दुर्गा पिंडालों पे वहाँ पे अटैक हुआ, तो ये कैसे लोग हैं, क्या इनका धर्म इनको ये सिखाता है। उसमें धर्म के बारे में बहुत सारी बातें कही गई थी, तो मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा। मैं बोला भाई इन्होंने जो धर्म की बात की है तो मैं भी इनको थोड़ा सा बता दूं कि देखो, जो लोग हैं आप उनको बुरा भला बोलिए। जिन लोगों ने ये किया है, जो पर्सन है, जो बंगाली लोग हैं, आप उनको बोलिए, जैसे मैंने भी बोला हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस है जिसके अंदर हमने साफ तौर पे ये कहा, उसकी निंदा की हमने। यहाँ तक कि बांग्लादेश के अलावा फुरफुरा शरीफ का जो अब्बास सिद्दीकी है, मैंने तो उसको भी ये कहा हूँ कि उसका भी कहना सरासर गलत है। क्योंकि देखो ये जो लोग हैं, और हमने उसमें वजाहत की, उसमें पूरा क्लियर किया कि जैसे और मुल्कों में और धर्मों में भी लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिक्स के लिए, सियासत के लिए, ऐसे ही बांग्लादेश में भी कुछ लोग होंगे जो मज़हब का इस्तेमाल करते हैं अपनी पोजीशन बनाने के लिए, अपनी पार्टी को चमकाने के लिए, इसलिए कि इसका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के अंदर कहीं पे भी ये नहीं है। मेरा कल का जो वीडियो है फुरफुरा शरीफ वाला, उसमें मैंने साफ लफ्ज़ों में बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, किरदार कैसे थे, सहाबा कैसे थे। ये जो सहाबा इकराम इस्लाम की दावत लेके अरब से निकले और ये पूरे इलाके जो ईमान में दाखिल हुए, पूरे इलाके, अफ़गानिस्तान, उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना का जो शिनजियांग और उसके आगे चाइना तक ये लोग पहुँचे। और फिर इधर के रास्ते से भी अगर हम देखेंगे, समंदर के रास्ते से मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव वगैरह वगैरह, ये सारे इलाके वो है। हिस्ट्री और तारीख़ आप उठा के देखो, ये पूरे इलाकों में कभी भी कोई जंग नहीं हुई। ये इस्लाम है, ये है इस्लाम। देख लो आप खुद हिस्ट्री और तारीख़ उठाकर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई जंग नहीं हुई वहाँ पर, जबकि वो प्योर हिंदू मुल्क थे। आज भी इंडोनेशिया के अंदर 18,000 मंदिर मौजूद है, आज भी है इंडोनेशिया के अंदर। आज भी इंडोनेशिया में जो है उनके नोट के ऊपर बहुत से देवी देवताओं की तस्वीरें होती है। आज भी इंडोनेशिया के अंदर बहुत सारे पुराने पुराने मंदिर लोग देखने के लिए दुनिया भर से वहाँ पे जाते हैं। लेकिन दुनिया में मुसलमानों के पॉपुलेशन वाला वो सबसे बड़ा मुल्क है। हिस्ट्री आप उठा के देखो, वहाँ पे कोई जंग नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई। तो बताने का मकसद ये है कि किसी भी चीज़ को हम धर्म से ना जोड़े, बल्कि मैं आपको उसके पीछे की, यानी ये जो बंगाली लोग हैं, ये बंगाली कौम है। एक बात याद रखो, जो बांग्लादेशी लोग हैं, प्रॉब्लम क्या होता है, इन लोगों के नज़दीक सबसे बड़ी और ऊंची जो चीज़ होती है वो होती है उनकी कौम। उनकी कौम मतलब जो बंगाली ज़ुबान, बंगाली लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग हैं, वो सबसे पहली चीज़ है। फिर वो चाहे हिंदू बंगाली हो, मुसलमान बंगाली हो, वो कोई भी बंगाली हो, वो बंगाली पहले एक कौम है और उसके बाद में फिर वो मुसलमान है या कुछ और है। एक्चुअल मसला ये है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि आसाम के अंदर जो वो एक आदमी जो मारा गया, मोइनुल इस्लाम जिसका नाम था, और जो 8-10 हज़ार लोगों के घर वहाँ पे पूरी तरह से डिमोलिश कर दिए गए और वो पूरी बस्ती उजाड़ दी गई, तो सूत्रों से पता चला है कि उसमें 90% लोग बंगाली ही थे। और वो बंगाली जो लोग थे उनकी बस्तियां वहाँ पे उजाड़ दी गई, उनके घर वहाँ पे तोड़ दिए गए। और वो जो इंसिडेंस हुआ जिसके अंदर गोलियों से एक इंसान को भून दिया गया और उसके बाद जो कैमरामैन उसके ऊपर ऐसा उछल के, तो मुझे आप बताओ, ये सारे वीडियोस वगैरह जब पूरी दुनिया ने देखी, इसके ऊपर जो है बाज़ाब्ता OIC ने एक्शन भी लिया। अब जब पूरी दुनिया में ये वीडियो देखा गया तो वो बांग्लादेशियों ने भी देखे और वो मरने वाला बंगाली था। अब जब उन्होंने देखे कि हमारे एक बंगाली को इस तरीके से भारत में
जब चल रही है जिनकी, तो चलने वाले अपनी ऐसी चला रहे हैं कि उछल उछल के उसको मारा जा रहा है। तो उन्होंने बोले ठीक है, अब हम यहाँ तुमको चला के बताते यहाँ हमारी कैसे चलती है। ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में। ये जो साहब है, मुझे इनका नाम पता नहीं है, लेकिन मैं इनको ज़रूर ये बोलना चाहूँगा, वो बंगालियों का झगड़ा है, वो उसका इस्लाम से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो बांग्लादेशियों ने देखे कि हमारा एक बंगाली इंडिया में जो है उसकी वो बेचारा मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता, तो उस पर एक कैमरामैन भी ऐसा उछल उछल के 6-6 फीट उछल के उसके सीने पे उसको मार रहा है। तो उन्होंने बोले ठीक है, अब हम यहाँ बताते हमारी यहाँ पे चलती है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं। हालांकि वो गलत है, जो हुआ ना वो बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने ऑलरेडी इस पर 2 वीडियो डाला हूँ कि जो दुर्गा पिंडालों पे अटैक हुए, बिल्कुल गलत बात है। हम एक मुसलमान होने के नाते से हम बिल्कुल उसको डिनाई करते हैं और हम बिल्कुल ये कहते हैं वो बिल्कुल सरासर गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस्लाम तो किसी भी हद तक इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन आपको जो है ना, जो जनाब आपका नाम मुझे नहीं पता क्या है, तो सर जी आपको ये भी पता होना चाहिए, आपने दोनों फैक्ट पे, और ऐसा ही वीडियो आपने जो है ना उस वक्त भी बनाना चाहिए था जब एक निहत्ते इंसान को, मैं उसको मुसलमान भी नहीं बोल रहा हूँ ताकि कहीं आप उसको धर्म का रंग ना दे दोगे, देखो मुसलमान की जो है यहाँ पे बात आ रही है। तो आप मुझे बताओ, एक इंसान को जो आसाम के अंदर मारा गया था, जो उसके सीने पे ऐसा 6-6 फीट उछल उछल के, एक कैमरामैन जिसका ये काम ही नहीं है, और जो काम हाथों से भी हो सकता था क्योंकि उसके पास में तो कोई हथियार थे नहीं, उसके पास में एक लाठी थी, लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से गोलियों से उसको भुना गया और गोलियों से भुनने के बाद, मरने के बाद में भी उसके सीने पे ऐसे 6-6 फीट उछल उछल के जिस तरीके से उस एक निहत्ते इंसान को मारा गया, तो आपने उस टाइम पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए था और ये बोलना चाहिए था कि ये कौन सा धर्म इजाज़त देता है, और ये भी डिफ़ाइन करना था आपने कि मारने वालों का धर्म कौन सा है। मैं तो मरने वाले का धर्म नहीं बोलूँगा आपको, वरना मेरी बात को जातिवाद से जोड़ा जाएगा। आपने बोलना चाहिए था कि भाई जो मारने वाले हैं या जो कैमरामैन है उसका धर्म कौन सा है, क्या उसका धर्म भी उसको यही सिखाता है। एक अकेला इंसान जिसको गोलियों से पूरी तरह से भून दिया गया, वो ज़मीन के ऊपर गिर गया है, फिर भी 6-6 फीट उछल उछल के उसके सीने पे कूद कूद के मारना क्या है, उसके धर्म ने उसको ये सिखाया था। ये मेरा सवाल है आपसे। मेरा सवाल हो सकता है थोड़ा कड़वा रहेगा, लेकिन देखो ये जो फिर मैं आपको वही बोलूँगा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, हम सख्ती से उसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन है उसका, ये रिएक्शन है, क्योंकि बंगालियों के लिए सबसे पहले बंगाली कौम है उनकी, ये इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक बात आप याद रखो, इस्लाम से आपने जो कहा ना ये कैसा धर्म है, हमारा धर्म वैसा नहीं है। धर्म जो है ना इस्लाम, वो इतना प्यार का, अमन का, पीस का मज़हब है। आज भी उसी इस्लाम धर्म के मानने वालों के देश सऊदी में, उसी इस्लाम धर्म के मानने वालों के देश यूएई में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, ओमान के अंदर लाखों हमारे हिंदू भाई आराम से, सुकून से, इत्मीनान से रहते हैं। रहते ही नहीं हैं बल्कि प्रोग्रेस करते हैं माशाअल्लाह। आप दुबई में चले जाइए, दुबई के मॉल्स वगैरह में आप जाएंगे, हमारे मारवाड़ी भाइयों की, हमारे हिंदू भाइयों की हज़ारों दुकानें आपको मिलेंगी, वो भी बड़ी बड़ी सोने की होलसेल दुकानें हैं। जाइए ना आप कभी, जाके आप देखिए एकदम आराम से, और आप उनको पूछिए। मैं खुद जो है ना व्लॉग्स देखता हूँ। मैं एक हिंदू बहन का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो दुबई के अंदर रहती है। उससे वो व्लॉग्स बनाने वाले ने पूछा कि तुमको दुबई में रात में 2 बजे 3 बजे बाहर निकलने को डर नहीं लगता? बोले बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे इतना सेफ़ फील होता है क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा है। और उसने अपना एक वाक़या सुनाया कि रात में 3 बजे एक मरतबा दुबई के अंदर टैक्सी में बैठ के वो कहीं पे जा रही थी, अचानक उसको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया और उसने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने रोना शुरू किया, ड्राइवर को फ़ौरन पुलिस की तरफ से कॉल आया, समवन ट्रैवलिंग इन योर कार एंड व्हाई शी इज़ क्राइंग, तुम्हारे कार में जो सफ़र करने वाली है वो क्यों रो रही है। तो ड्राइवर ने फ़ौरन अपनी गाड़ी साइड में लिया, उसने पीछे मुड़ के जो है वो लड़की, हमारी जो हिंदू बहन है इंडिया की, उससे सवाल किया। बोले सिस्टर व्हाई यू आर क्राइंग, आई एम गेटिंग कॉल बाय पुलिस, तुम क्यों रो रही हो, पुलिस वाले फ़ोन कर रहे हैं मुझे कि तुम्हारा पैसेंजर रो रहा है। तो बोलने लगी नो नो नो, आई एम क्राइंग बाय माई पर्सनल रीज़न बिकॉज समवन इज़ डेड इन माई फैमिली इन इंडिया, सो आई गॉट राइट नाउ दिस मैसेज। अभी मुझे मैसेज मिला है मेरे फैमिली में कोई मर गया है, इसलिए मैं रो रही हूँ। ओ ओके, नो प्रॉब्लम, सो काइंडली
उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप अपना रोना धोना बंद कीजिए, वरना पुलिस वाले मुझे बोल रहे हैं तुम्हारे कार में का पैसेंजर क्यों रो रहा है। ये उस लड़की के शब्द है, अल्फाज है। तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो भाई साहब है बाजू में, क्या इंडिया में भी एक लड़की रात में 3 बजे ऐसे ही अकेले दिल्ली की सड़कों पे सफ़र कर सकती है? एक जवान लड़की 2 बजे, 2:30 बजे, 10 बजे। मेरा आपसे सवाल है, आपसे सवाल है मेरा, लेकिन वो एक मुसलमानों के देश में सुरक्षित है माशाअल्लाह। तो कैसा है सर जी, ये सब चीज़ों को हमने धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ये कैसा धर्म है? ये धर्म का मसला ही नहीं है, ये बंगाली कौम का मसला है, बांग्लादेशियों का मसला है। उन्होंने देखे कि हमारे एक बंगाली को इंडिया में इस तरह से बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, वो सब उनके अंदर भरा हुआ था और पूरी बस्ती उनकी उजाड़ दी गई, 8,000 10,000 घर तोड़ दिए गए। और उनको तो क्या होता है ना, ये उसका रिएक्शन है, ये ऐसा है। असल में उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म बहुत प्यार वाला है, धर्म बहुत अमन वाला है, बहुत सुकून। मैंने बता दिया आपको, उसी इस्लाम धर्म के मानने वालों के देशों में आज भी हमारे लाखों हिंदू भाई बहनें आराम से, सुकून से, इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। तो इसके लिए सर जी इस्लाम पे आप पहले स्टडी कीजिए, नहीं तो लगा तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको इस्लाम की स्टडीज़ करा के बताता हूँ इस्लाम कितना अमन का, चैन का, प्यार का, मोहब्बत का मज़हब है, रिलीजन है। आप लोगों से, मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, ये मुसलमानों को खुद इस्लाम नहीं मालूम है, जो करने वाले हैं ना, उनको आप इस्लाम से मत जोड़ो। तो इसके लिए असल इस्लाम क्या है उसको आप देखिए, कैसा मज़हब है, उसकी तालीमात क्या है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त और उम्मीद करता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।